अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल IT स्कोप हिंदी। तो आज मैं आप लोग को प्रोग्रामिंग मैंने काफ़ी आप लोग को सिखाई है, लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं प्रोग्राम बना रही हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से आए। तो मैं उसको मतलब जो है मैं रोज़ नया प्रोग्राम क्रिएट करती हूँ। तो मैंने आज जैसे कि एक टाइम टेबल बनाया है, इस स्कूल का टाइम टेबल है। तो मैंने टाइम टेबल बनाया है, तो मैंने उसको नेम, ज़ाहिर सी बात है मैं बस नेम नहीं दे रही किसी भी स्कूल का, तो मैंने यहाँ पे इसको टेबल फॉर्म दे दिया है। तो मैं यहाँ पे इसको दे देती हूँ टेबल फॉर स्टूडेंट, टेबल फॉर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर भी मैं टाइटल में भी ये दे देती हूँ टेबल फॉर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे भी मैं टेबल फॉर स्टूडेंट। और ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट को क्लास के बारे में पता होना चाहिए, टाइमिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं इस तरीके से एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ, मतलब एचटीएमएल के ज़रिए किस तरीके से हम जो है वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उस टेबल को अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ स्लैश। ठीक है, तो इंटर करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लास का नेम, जैसे कि 4 क्लास है या 5 है या अपना 2 क्लास है या KG2 है, तो मैं उस हिसाब से लेकिन बड़े स्कूल का नाम दे देती हूँ। मैं यहाँ पे देती हूँ TD क्लास 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको स्लैश देख के क्लोज कर रही हूँ कि क्लास 5 की टाइम टेबल है। क्लास कौन सी यहाँ पे देना इस रो में ज़रूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ /TR। ये रो होगी हमारी यहाँ पे ख़त्म। अब दूसरी रो जो बनाएंगे तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे एक रो क्रिएट करने के लिए TR यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे TR यूज़ किया है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ थोड़ा स्पेस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ जैसे कि यहाँ पे मैं टाइम लिख देती हूँ 9 PM। ठीक है, तो 9 AM। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे दे देती हूँ TD। तो ये मेरी रो यहाँ पे हो गई। अब आती है बात कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे लिखना होगा। सबसे पहले मैंने बताया है कि रो क्रिएट करनी ज़रूरी है, जिससे हमारा अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हम लोग चाह रहे हैं हमारा प्रोग्राम उसी तरीके से आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यहाँ पे मैंने दिया सब्जेक्ट, जैसे कि इंग्लिश हो गया, सब क्लासेस में होता है। ठीक है, TD को क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे यहाँ पे मैं दूंगी इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे मैं TD को कर देती हूँ क्लोज, और यहाँ पे मैं जो है इस TR को भी कर देती हूँ क्लोज। ठीक है, मुझे सिर्फ इसकी एक ही रो चाहिए, दो रो नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको TR देके क्लोज कर दूँगी। यहाँ पे ये भी रो हमारी हो गई। तो यहाँ पे दे देती हूँ TD नहीं /TR। ठीक है, ये भी रो हो गई ख़त्म। तो यहाँ पे मैं एक और रो क्रिएट करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगी, यहाँ पे मैं एक रो क्रिएट करने के TR, यहाँ पे मैंने दूसरी क्रिएट की है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी TD। फिर यहाँ पे टाइमिंग दे देती हूँ 10। ठीक है, 10 AM। ठीक है, /TD। ये भी रो मेरी यहाँ पे बंद हो गई। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पे मैंने जो की है क्रिएट, तो यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको /TR। ठीक है, इस रो को मैंने यहाँ पे कर दिया बंद। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी
tr रो को ओपन करने के लिए, और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट का नाम दे देती हूँ, जैसे कि टी टी सबसे पहले यूज़ करने के लिए तो टी डी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दूंगी सब्जेक्ट का नाम। जैसे हमारा इंग्लिश की बात आता है मैथ, स्लैश टी डी ये हमारा हो गया क्लोज। तो यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ स्लैश टी आर, कर दिया मैंने इसको क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रो को करते हैं फिर से ओपन, टी आर ओपन हो गई हमारी रो। अब यहाँ पे हम देंगे टी डी, और यहाँ पे टाइमिंग देते हैं 11 टी डी। तो इस रो को मैंने कर दिया बंद, और यहाँ पे इसको कर दूँगी मैं बंद। जैसे कि मैंने बताया इसको बंद करना ज़रूरी है, की रो क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं टी आर एक रो क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ जैसे कि टी डी। आपको समझाने के लिए मैं ये सारा क्रिएट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी किस तरीके से हम HTML का जो प्रोग्राम है वो मतलब बना सकते हैं ईजीली, और इजी वे से हम किसी भी स्कूल का टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसे कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का बनाना है तो हम उसका भी बना सकते हैं। जैसे कि मेरे वीडियोस हैं, जो पिछली वीडियोस हैं, मैंने उसमें ये यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल दिया हुआ है, किस तरीके से हम लोग उसका टाइम टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे मतलब वो हम बना सकते हैं, ईजीली बना सकते हैं, ईजी वे से बना सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये सिखा रही हूँ। इजी वे से, इसी तरीके से कि हमें इजी तरीके से इसका आ सके, किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे इतनी कर ली है क्रिएट। तो चले हम यहाँ पे इसको रन कराती हूँ। ठीक है, मैंने एक बात रह गई कि मैंने यहाँ पे इसको कलर्स भी दिए हुए हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको कलर्स करना सिखाए थे कि किस तरीके से हम अपनी टेबल के अंदर कलर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बीजी कलर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो चले मैं आप लोग को यहाँ पे इसको सेव करती हूँ। सेव एज सेव म्यूज़िक में ही कर देते हैं। ठीक है, तो म्यूज़िक में हमने इसको सेव किया था। जैसे कि मैं अब इसको सेव करूँगी, इसको सेव करूँगी। मैंने पहले से सेव किया है, तो मैं इसको सेव करूँगी यूट्यूब चैनल। ठीक है, चैनल के नेम से ये हो गया मेरा सेव म्यूज़िक के अंदर। तो यहाँ पे मैं जाऊँगी, यहाँ पे मैं म्यूज़िक में गई, और यहाँ पे मेरे जो हैं यहाँ पे, तो ये रहा, देखें सिंपली ये रहा मेरा प्रोग्राम जो मैंने बनाया है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्लास दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी अलग एक एक रो क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, तो चले इस मिस्टेक्स को क्लियरफाई करते हैं किस तरीके से हम इसको जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे सही हो गया। यहाँ पे मैं इनको एक ही रो दे रही हूँ, एक ही रो में। तो चले इनको एक ही रो में आपको मैं करके दिखाती हूँ कि ये एक ही रो में किस तरीके से जो है वो होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए एक ही रो दी हुई है, तो ये एक ही का रो का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको बीजी कलर दिया होता, तो मैं अब दूँगी इसको जो है मेरा बैकग्राउंड कलर।
बैकग्राउंड कलर में मैं इसको देती हूँ दे देती हूँ ग्रीन। तो यहाँ पे मैं इसको दूँगी ठीक है। तो चले मैं इसको सेव करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कुछ ठीक है, ये रो अच्छे तरीके से क्रिएट हो गई है। तो मुझे ये एक ही रो में आता है ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रो को कर देते हैं क्लोज। सो सिंपली एक तो ये जो हमारे एक ही रो में आ गए, तो इनको हम करेंगे यहाँ पे कट। ये एक ही रो है हमारी। तो चलते हैं इसको सेव करते हैं। सेव एज उसी फाइल में करते हैं एडिट के नेम से। तो ये रही देखिए एवरीवन, ये सही हो गई। और इस तरीके से हमारा जो टाइम टेबल है वो क्रिएट हो सकता है, टेबल क्रिएट हो सकती है। तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर सकती है। ईजीली हम इसमें चेंजिंग करना चाहें तो हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं किस तरीके से। तो सो एवरीवन, इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रिएट होता है और इस तरीके से हम प्रोग्राम करते हैं इसके अंदर HTML के अंदर, नोटपैड के अंदर। तो हम इस तरीके से अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं और वो हमारा रन जो होता है इस पर होता है। तो मतलब किस तरीके से ये होता है रन, और हमें किस तरीके से ये इसकी जो रोज़ है वो क्रिएट करा सकते हैं, किस तरीके से जो है अपने इसके कलर्स ला सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से होता है। तो मेरा लेक्चर यहाँ तक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह न्यू लेक्चर के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को देखिए और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।